अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं दो मौज़ूआत के ऊपर बात करना चाहूँगा। पहले नंबर पे दहरियों के ऊपर, दूसरे नंबर पे मुसलमानों से खिताब। दहरियों में मैं इस वक्त अवैस इकबाल के लिए ख़ास तौर पर बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने उसको आज से करीब 3 हफ्ता पहले इतवार के रोज़ उसके प्रोग्राम में ही एक्सपोज किया था कि वो जो झूठ बोलता था कि मैं यहाँ पे बैठ के जितने भी प्रोग्राम करता हूँ वो इंसानियत की खातिर करता हूँ, ये झूठ था। और मैंने सबूत दिया था मोनेटाइजेशन चक्कर से कि महीने के हज़ारों डॉलर, यहाँ तक कि नवंबर में 9,000 के करीब डॉलर उसने कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला और इस्लाम के खिलाफ बात करने से। उसका चैनल का सारा थीम ही एंटी इस्लामिक है। अगर आप उसका थीम खोल के देख लें, पता चल जाएगा कि दरमियान में एक अरबी और इर्द गिर्द 12-13 स्काफ पहनी हुई औरतें हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे वो बानी इस्लाम और उनकी बीवियां उसने बनाई हुई हैं। दूसरा ये कि वो झूठे इल्ज़ाम लगाता है, यहाँ तक कि ट्विटर पे भी जब वो ट्वीट करता है, जो कि एक्स कहलाता है आजकल, वो भी इस्लाम के खिलाफ ही करता है और गंदे इल्ज़ाम लगाता है। अब वो ओछे हथकंडों पर आ गया है। उसने पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने माइनॉरिटी करार दिया हुआ है, यानी कि जमात अहमदिया, उसके खिलाफ नफरत फैलाना उसने शुरू की हुई है। और उसके ज़रिए वो हज़ार व्यूज़ लेके लोगों की वाह वाह बटोर रहा है, उन बेवकूफ़ों की जिन बेवकूफ़ों के दीन के बानी के ऊपर और उसकी बीवी के ऊपर गंदे गंदे ये अवैध इकबाल इल्ज़ाम लगाता है। उन बेवकूफ़ों को जो जिन वो बेवकूफ़ जिस किताब को आसमानी किताब मानते हैं उसमें से चंद अल्फाज निकाल के गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन वो इस वक्त चूंकि जमात अहमदिया के खिलाफ हो रहा है, नफरत फैला रहा है, तो उसको वाह वाह और सुबहान अल्लाह कह रहे हैं और उसको जिंदाबाद जिंदाबाद और ग्रेट स्कॉलर कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक इसी अवैस इकबाल को, क्योंकि ये हज़रत आयशा के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाता था और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठे इल्ज़ाम लगाता था, कुरान की तरफ से गलत बातें मंसूब करता था, उसको ये यहाँ तक के जी वाजिबुल कत्ल तक कह देते थे। और अब देखें, ये है मुनाफिकत हम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की। अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ। ऐ मेरे अजीज़ मुसलमानों, क्या कुरान करीम में नहीं लिखा कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेक ही नहीं बन सकते जब तक अपना अजीज तरीन माल अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। आप मुल्क के अंदर रहते हो, टैक्स देते हो, क्योंकि निज़ाम चलता है उस टैक्स के पैसे से। इसी तरह से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहरीक करते थे चंदे की, क्योंकि निज़ाम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तभी तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि दीन की खातिर तुम चंदा दो। तो अब जब जमात अहमदिया देती है, दूसरी जमातें भी देती हैं, तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? हमें तो कोई मसला नहीं है बतौर जमात, तो आपको क्यों तकलीफ है? सिर्फ इसलिए कि रौनक लगे और शोर हो और वाह वाह हो, बस गुल हो। वाह वाह मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब आप शोर करोगे, जैसा कि अवैस इकबाल ये दूसरे मौलवी है, जब वो शोर करते हैं तो आप जैसे लोग उसके ऊपर वाह वाह करते हैं, उसको सराहते हैं। तो अवैस इकबाल जैसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करें। आपको जो मसला है मुझसे बराह रास्त आप रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाली हुई है अपने इस पेज के ऊपर। तो आप अवैस